स्वच्छ शहर इंदौर के कलेक्टर इलैया राजा टी भी मन के साफ हैं। उनके दिल में गरीबों और शोषितों के लिए भी जो दर्द है वो किसी से भी छुपा नहीं है। और इसका परिणाम ये हुआ कि इंदौर में रहने वाले पीड़ित खुद को भाग्यशाली मानते हैं और गर्व से कहते हैं कि हम उस शहर में रहते हैं जहां के कलेक्टर इलैया राजा टी हैं। यदि आप गरीब हैं और आपको कोई परेशानी है तो आपकी समस्या का समाधान केवल इंदौर कलेक्टर ही है। वो आपकी परेशानी जरूर दूर करेंगे। पिछली जनसुनवाई के आधार पर हम ये कह रहे हैं क्योंकि ऐसे कई मामले कलेक्टोरेट में आए हैं जिसका कलेक्टर इलैया राजा टी ने त्वरित निराकरण किया। और इतना ही नहीं, कलेक्टर ने गरीबों व शोषितों की आर्थिक मदद भी की। इंदौर की जनता इंदौर कलेक्टर इलैया राजा टी को मसीहा के रूप में देखती है। हर मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में ऐसे नज़ारे आमतौर पर देखे जाते हैं जिसमें कलेक्टर गरीबों की समस्याओं का तत्काल निराकरण करते हैं। इंदौर कलेक्ट्रेट में हर मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। समस्याओं के त्वरित निराकरण होने से फरियादियों के चेहरे पर मुस्कान साफ देखी जा रही है। यह सब संभव हो पाया है इंदौर कलेक्टर इलैया राजा टी की कुशल कार्यशैली की बदौलत। फरियादियों की जिस समस्याओं का समाधान सालों से नहीं हुआ उसका समाधान भी अब होने लगा है। आज फिर इंदौर कलेक्टर ने जनसुनवाई में बैठकर पीड़ितों की समस्याएं सुनी और उनका त्वरित निराकरण किया। शहर की आवाम इंदौर कलेक्टर को देख रही मसीहा के रूप में। स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर शहर के कलेक्टर भी है नंबर 1। इंदौर वाले खुद को भाग्यशाली मान रहे कि वो इंदौर में रहते हैं। इंदौर कलेक्टर गरीबों व शोषितों की आर्थिक मदद से भी नहीं हट रहे पीछे। पिछली कई जनसुनवाइयों में कलेक्टर ने हर गरीब की दिल से की मदद। इंदौर के कंडलपुरा क्षेत्र में रहने वाली दिव्यांग महिला राधाबाई को अब अपने आगे के जीवन को चलाने के लिए एक नई रफ्तार मिलने वाली है। राधाबाई को रोजगार और उसके परिवार के भरण पोषण के लिए कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने जनसुनवाई में रेट्रोफिटिंग स्कूटी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। यह वाहन मिलने से राधाबाई अब अपना छोटा व्यवसाय प्रारंभ कर परिवार को बेहतर रूप से भरण पोषण करेगी। इसी तरह जनसुनवाई में पहुंचे अन्य आवेदकों को भी कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने उनकी जरूरत के मुताबिक मदद उपलब्ध कराई। गाड़ी के लिए आएंगे, एक्टिवा के लिए आएंगे, मुझे धंधा करना है, काम करना है, रोजगार करना है, कलेक्टर साहब का इसलिए आए हैं। कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई? हाँ हुई है। क्या आश्वासन दिया? हाँ कह दिया कि मिलेगी बोले। कोई तारीख दी है? तारीख नहीं दिया है, लिखा हुआ है, चिट्ठी दिया है वहाँ से। क्या काम करेंगे अगर आपको एक्टिवा मिल जाती है? सब्जी भाजी का है, अपना जो अपने को धंधा मिल जाएगा वही धंधा करने लग जाएंगे अपन। आज भी दिए हैं, मतलब ऐसे कल भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा है ना ऐसे लिस्ट बनी थी। हम लोग ने ऐसे दिव्यांग महिलाएं हैं या निराश्रित ऐसे महिलाओं के ना 25 है ना स्कूटीज़ दिए हैं। एंड आज भी है ना मतलब है ना 2-3 लोगों का ऐसे नोट किए हैं। जैसे जैसे हमके ना फंड के ना अवेलेबिलिटी होगी हम लगातार है ना इस प्रकार का है ना मदद है ना करते रहेंगे। जनसुनवाई में कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने आवेदकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना, उनका आवेदकों की संतुष्टि के साथ निराकरण किया। जनसुनवाई में आज अनेक जरूरतमंदों को रोजगार, आवास, शिक्षा और इलाज के लिए मदद दी गई। इसी तरह जनसुनवाई में आज अनेक आवेदकों को भी उनकी जरूरत के मुताबिक रेड क्रॉस से आर्थिक सहायता दी गई। इनमें दीपिका चौहान को, जो कि एक बेसहारा विधवा महिला है, उसे 5,000 रुपए की तत्कालिक आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई। साथ ही उसे विधवा पेंशन स्वीकृत करने और बीपीएल राशन कार्ड बनाने के निर्देश भी दिए। इसी प्रकार ऋषि पैलेस में रहने वाले विजय कोवे को 2,000 रुपए की मदद दी गई। एक और आवेदक मूसाखेड़ी में रहने वाली जया कुमारी ने बताया कि मेरे 3 छोटे बच्चे हैं, किराए के मकान में रहती हूँ, पति कहीं छोड़कर चले गए हैं, मकान का किराया भरना है, उसकी तत्कालिक जरूरत की पूर्ति के लिए 5,000 रुपए की मदद दी गई। बालकृष्ण शर्मा, जो कि परिहार कॉलोनी में रहते हैं, उन्होंने बताया कि मैं आयुष्मान कार्ड नहीं बनवा पाया हूँ, मेरे पुत्र का इलाज कराया जाना है। कलेक्टर ने तत्काल 3,000 रुपए की मदद स्वीकृत की। जनसुनवाई में आज अपर कलेक्टर अजय देव शर्मा, राजेश राठौर, सपना लोवंशी सहित अन्य विभागीय अधिकारियों ने भी आवेदकों की समस्याएं सुनकर उनका निराकरण किया। क्योंकि हमारा जो मकान है, हमारा भरण पोषण का एकमात्र साधन वही है, हमारा किराया, जो पिछले कई सालों से अवैध कब्जा कर रखा है ललित बीजेपी नेता ललित बोरा जी ने। और सारा किराया 30-40 हज़ार रुपये किराया आता है, वही ले दे। अब हमारा खाने पीने का और इलाज का कोई खर्चा हमारे पास नहीं है। हमने अभी उनको इनकी मानसिक प्रताड़नाओं से वो इतने प्रताड़ित हुए कि वो बीमार पड़ गए, शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गए और वो
सदमा लग गया उनको, एडमिट हो गए वो। उनको सेल्फी में अपने घर पे दिया और उनका इलाज कर जाकर के इलाज करवाया। और अभी हमारे पास पैसे भी नहीं है और हमने सुपर स्पेशलिटी में उनको रखा है, वेंटिलेटर पर है वो विगत कई दिनों से। अभी जीवन मृत्यु में भी मेरे पति ने कई बार आवेदन दिए पुलिस प्रशासन अधिकारियों को, पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कौन है जो उनको परेशान कर रहे हैं? बीजेपी नेता ललित पोरवाल, उन्होंने हमारे मकान पे कब्जा कर रखा है अवैध रूप से। कहीं भी कंप्लेंट करो, जगह काम पर है और वो बोलते हैं कहीं भी आप कंप्लेंट करो, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं सब मेरे जेब में है। आप रह रहे हो वो कौन सी जगह है? इस्लातागंज का मकान जहाँ पर कब्जा कर रखा है? पैतृक संपत्ति। हाँ वही वो इस्लातागंज का मकान है हमारा, 11/1 इस्लातागंज, वो पैतृक संपत्ति है हमारी। इच्छा मृत्यु की भी मैंने इच्छा मृत्यु इसलिए रखी कि जब हमारे पास खाने पीने के लिए नहीं, कुछ है इलाज करने के लिए नहीं है, तो हम कैसे जिएंगे हम। इसलिए हमने प्रधानमंत्री जी से मांग करी कि हमें अनुमति दे ताकि हम मर तो सके शांति से। हम जी तो नहीं पा रहे हैं, वो तो मृत्यु में झूल ही रहे हैं, वेंटिलेटर पर है वो। अभी आपने कलेक्टर साहब से बात करी, क्या आश्वासन मिला? कुछ नहीं, बस प्रॉपर्टी की पेपर दिखा दो फिर हम देखते हैं। तो जो इच्छा मृत्यु की मांग करी थी उसको लेकर क्या समझाइश थी आपको? अभी उसकी से कोई बात ही नहीं करी। मैं उनकी पत्नी अलका दानापुले, विपिन जी दानापुले जो है मेरे पति हैं, वो भी बुजुर्ग है, हम दोनों बुजुर्ग लोग हैं, बहुत परेशान हैं हम। वो मारपीट गाली गलौज, उनको अगवा करके और उनको मारपीट की उनके साथ में। आज हम जन सुनवाई में माननीय कलेक्टर महोदय के साहब के समक्ष हम उपस्थित हुए थे कि वैभव नगर एक्सटेंशन कॉलोनी का नियमितीकरण का कार्य त्वरित गति से हो जाए। चूँकि पूर्व में भी हमारी कॉलोनी का नियमितीकरण हो चुका है, इस बाबत हमने माननीय कलेक्टर महोदय साहब को अवगत कराया और हमने कहा कि हमारी कॉलोनी में कोई सीलिंग की आपत्ति नहीं है, कोई नजूल की भूमि नहीं है, कोई आईडी की ज़मीन में नहीं आ रही है। तो माननीय कलेक्टर साहब ने उसको तुरंत संज्ञान में लेकर उसको डे टू डे ऑब्जर्वेशन पर उसको फाइल को रखा है कि हम उसको विद इन कमिंग डेज 10 से 15 दिवस के अंदर हम उसके अंदर रिपोर्ट प्रेषित करके नगर निगम को सौंप देंगे। ना कोई प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स है ना नहीं दिखाया गया, उसमें सिर्फ है ना ये लगाया गया है कि उनके ना मकान है वो किराए ले रहा है, ठीक है, किसी और किराए ले रहा है, ठीक है। पर जब तक है ना उनकी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स, उनको बोला गया है कि सारे डॉक्यूमेंट्स है ना करें। एडीएम मैडम को बोला कि इसको है ना चेक कर ले, तहसीलदार है ना इसको जांच करे। वैसे ये मैटर है ना सिविल कोर्ट का ही होगा कि मतलब जब भी है ना कोई भी मकान के ना कब्जा के लेकर है ना प्रॉब्लम है, विवाद है, जब तक है ना पूरे दस्तावेज है ना नहीं देखेंगे, उसका जांच नहीं होगी, तो नहीं बता सकता। बट जब भी मामला सिविल कोर्ट का है, पर उसके बाद भी तहसीलदार को बोला है इसको चेक करने के लिए। बहरहाल इंदौर कलेक्टर इलैयाराजा टी की छवि गरीबों के मन में मसीहा के रूप में बन चुकी है। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।